बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। प्रोजेक्ट कंट्रोल हमने स्टार्ट किया था। लास्ट लेक्चर में हमने एलिमेंट्स ऑफ प्रोजेक्ट कंट्रोल को डिस्कस किया था। आज हम पर्पस ऑफ प्रोजेक्ट कंट्रोल जो है उसको डिस्कस करेंगे कि कंट्रोल बेसिकली पर्पस क्या होता है इसका। ठीक है, दे आर टू फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंट्रोल। सही है, जब भी हम कंट्रोलिंग करते हैं, प्रोजेक्ट कंट्रोल करते हैं तो इसके दो फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, बेसिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, रेगुलेशन ऑफ रिजल्ट थ्रू अल्ट्रेशन ऑफ एक्टिविटी, कि वक्त के साथ साथ जो एक्टिविटीज़ चेंज होती हैं उसकी वजह से जो रिज़ल्ट अचीव किया जाता है उस रिज़ल्ट को रेगुलेट करना। ठीक है। सेकेंड, इसका ऑब्जेक्टिव है स्टीवर्डशिप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल एसेट्स। साथ साथ तमाम ऑर्गेनाइजेशनल एसेट्स जो उस प्रोजेक्ट में यूज़ होते हैं, उस प्रोजेक्ट को सपोर्ट करते हैं, उसकी स्टीवर्डशिप यानी कि उसकी सुपरविजन करना। द प्रोजेक्ट मैनेजर्स जो होते हैं नीड टू इक्वली अटेंटिव टू बोथ रेगुलेशन एंड कंजर्वेशन। प्रोजेक्ट मैनेजर जो होता है ये बेसिकली जो होते हैं रिस्पॉन्सिबल भी होते हैं फॉर ओवरऑल प्रोजेक्ट, साथ साथ रेगुलेशन एंड कंजर्वेशन के लिहाज से दोनों जो होती है इक्वली अटेंड करते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजर मस्ट गार्ड द फिजिकल एसेट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इट्स ह्यूमन रिसोर्सेज एंड इट्स फाइनेंशियल रिसोर्सेज। ठीक है, प्रोजेक्ट मैनेजर क्या करता है, मस्ट गार्ड करता है, सुपरवाइज करता है ऑर्गेनाइजेशन के फिजिकल एसेट्स को, ह्यूमन रिसोर्सेज को और फाइनेंशियल रिसोर्स को, यानी कि तीनों के लिए जो होती हैं वो क्या होता है, प्रोजेक्ट मैनेजर जो होता है रिस्पॉन्सिबल होता है। फिजिकल एसेट कंट्रोल क्या है? फिजिकल एसेट कंट्रोल जो होता है यानी कि यूज़ ऑफ द फिजिकल एसेट। ठीक है, जितने भी फिजिकल एसेट यूज़ किए जाते हैं प्रोजेक्ट में, ठीक है, फिजिकली जो मौजूद होते हैं उसके कंट्रोल भी रिक्वायर्ड होती है। कंसर्न विद द एसेट मेंटेनेंस, जो एसेट यूज़ किए जाते हैं उसके मेंटेनेंस के से हवाले से, वेदर प्रिवेंटिव और करेक्टिव। अगर प्रिवेंटिव सूरत में हो एसेट की बात की जाती है या करेक्टिव एसेट पोजीशन में की जाती है, दोनों में जो होता है एसेट मेंटेनेंस रिक्वायर्ड होता है। एसेट मेंटेनेंस को कंट्रोल करना ज़रूरी होता है। ऑल्सो द टाइम ऑफ द मेंटेनेंस और रिप्लेसमेंट एज वेल एज द क्वालिटी ऑफ द मेंटेनेंस, और जो मेंटेनेंस जिस एसेट की मेंटेनेंस की जाती है, ठीक है, उसके टाइमिंग को कंट्रोल करना, रिप्लेसमेंट अगर है तो उस रिप्लेसमेंट को सही तरीके से कंट्रोल करना, एज वेल एज क्वालिटी ऑफ द मेंटेनेंस, और उस एसेट की, ठीक है, क्वालिटी को क्या करना, मेंटेन करना थ्रू कंट्रोलिंग। सेटिंग अप मेंटेनेंस स्केड्यूल in such a way as to keep the equipment in operating condition while minimizing interference to ongoing work। सही है, साथ साथ उस मेंटेनेंस को सुपरवाइज करना, स्केजुलाइज करना, ठीक है, इस तरीके से स्केजुलाइज करना कि आप तमाम ऑपरेटिंग जो आपकी कंडीशंस होती हैं और जो इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड होती हैं उसको इस तरीके से कंट्रोल किया जा सके, यूज़ किया जा सके, वाइल मिनिमाइजिंग इंटरफेरेंस टू ऑनगोइंग वर्क। समझ आ रही ना कि जो भी ऑनगोइंग वर्क होता है, कंटिन्यूस वर्क होती है, कंटिन्यूटी होती है, उसमें उसकी इंटरफेरेंस होती है वो कम से कम रहे। ठीक है ना, बेटर तरीके से कंट्रोल रहे। ठीक है, और जब भी जो इक्विपमेंट जहाँ पर रिक्वायर्ड होती है वो क्या है, वही जो होती है उसको यूज़ किया जा सके। फिजिकल इन्वेंट्री, वेदर इक्विपमेंट और मटेरियल मस्ट बी आल्सो कंट्रोल। जितनी भी फिजिकल इन्वेंट्री होती है, वो इक्विपमेंट्स हो, मटेरियल हो, तमाम कंट्रोल में रहे। ये फिजिकल एसेट्स है। ह्यूमन रिसोर्स कंट्रोल के हवाले से, स्टीवर्डशिप ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायर कंट्रोलिंग एंड मेंटेनेंस द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द पीपल। ठीक है ना, ह्यूमन रिसोर्स आपके इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी प्रोजेक्ट में। ठीक है, विदाउट ह्यूमन रिसोर्स यानी कि आप अपने प्रोजेक्ट को, मैं कहता हूँ कि आप उसको क्या कर सकते, ऑपरेट नहीं कर सकते, तो उसकी स्टीवर्डशिप जो होती है, उसकी निगरानी ह्यूमन रिसोर्स की रिक्वायर्ड होती है। उसके ह्यूमन रिसोर्स की स्टीवर्डशिप के लिए आपकी कंट्रोलिंग जो होती है रिक्वायर्ड होती है, साथ साथ मेंटेनिंग द ग्रोथ को मेंटेन करना ह्यूमन रिसोर्स के हवाले से, एंड डेवलपमेंट ऑफ द पीपल, और पीपल की डेवलपमेंट को क्या करना, मेंटेन करना, ये ज़रूरी होता है। ठीक है ना। प्रोजेक्ट प्रोवाइड फर्टाइल ग्राउंड फॉर कल्टिवेटिंग पीपल। समझ आ रही है कि एक जो भी प्रोजेक्ट होता है ये आपकी लर्निंग, आपको लर्निंग प्रोवाइड करता है, आपको नॉलेज, आपकी एक्सपीरियंस को बूस्ट करता है। ठीक है, तो कल्टिवेटिंग के लिए क्या करते हैं, ग्राउंड, फर्टाइल ग्राउंड प्रोवाइड करता है। समझ आ रही ना, यानी कि उसी प्रोजेक्ट से जो होती हैं आप लर्निंग कर सकते हो, एक्सपीरियंस, आपका स्किल डेवलप होता है। ठीक है, एक प्रोजेक्ट से। ठीक है, तो इस लिहाज से बिकॉज प्रोजेक्ट आर यूनिक। ठीक है, स्टार्ट में ही डिफाइन में कहते हैं प्रोजेक्ट एक यूनिक होता है। इट इज़ अ पॉसिबल फॉर द पीपल वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट टू गेन अ वाइड रेंज ऑफ द एक्सपीरियंस इन अ रीजनेबल शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। जिस तरह मैंने, ठीक है ना, कि आप कम से कम वक्त में
किसी भी प्रोजेक्ट से क्या कर सकते हो, वाइड रेंज ऑफ एक्सपीरियंस गेन कर सकते हो, ठीक है। इस लिहाज से प्रोजेक्ट यूनिक होता है। फाइनेंशियल रिसोर्स कंट्रोलिंग के लिहाज से क्या बात कर रहे हैं कि फाइनेंशियल जो रिसोर्सेज होती है जिसकी बेस पे आप अपने प्रोजेक्ट को फाइनेंस करते हैं, उसका कंट्रोल बहुत ज़रूरी होता है। द टेक्निक ऑफ फाइनेंशियल कंट्रोल बोथ कंजर्वेशन एंड रेगुलेशन आर वेल नाउन, जिसमें करंट एसेट्स कंट्रोल शामिल होते हैं, प्रोजेक्ट बजट शामिल होते हैं, कैपिटल इन्वेस्टमेंट कंट्रोल शामिल होते हैं, ठीक है। ये तमाम आपकी फाइनेंशियल रिसोर्सेज को रिप्रेजेंट करती है। दिस कंट्रोल आर एक्सपीरियंस थ्रू अ सीरीज ऑफ एनालिसिस, ठीक है, एंड ऑडिट कंडक्टेड बाय द अकाउंटिंग एंड कंट्रोलिंग फंक्शंस। इस तरह के जो कंट्रोल्स होते हैं ये क्या होते हैं, सीरीज़ ऑफ एनालिसिस किया जाता है, इसके लिए ऑडिट किया जाता है, और इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, अकाउंटिंग एंड कंट्रोलिंग फंक्शंस के ज़रिए जो होती है ये तमाम प्रोसेस किया जाता है, ठीक है। जिसके ज़रिए आप क्या करते हो, करंट एसेट या प्रोजेक्ट बजट तैयार करते हो, कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो होती हैं वो उसको कंट्रोल किया जाता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अकाउंटिंग कंट्रोलिंग फंक्शन ऑन द प्रोजेक्ट टीम इज़ मैंडेटरी, ठीक है। इसमें अकाउंटिंग और कंट्रोलिंग फंक्शन जो होता है प्रोजेक्ट टीम में क्या होता है, ये मैंडेटरी होता है फॉर द फाइनेंशियल रिसोर्सेज कंट्रोल के लिए। द पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंजर्वेशन एंड प्रॉपर यूज़ ऑफ द रिसोर्सेज ऑन बाय द क्लाइंट और चार्ज टू द क्लाइंट, ठीक है। जो भी रिसोर्सेज क्लाइंट को ऑन किए जाते हैं या जो चार्ज किए जाते हैं, उस तमाम की प्रॉपर यूज़ के लिए, उसकी कंजर्वेशन के लिए क्या होता है, उसके मेंटेनेंस के लिए पेरेंट कंपनी जो होती है, पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। कॉस्ट के हवाले से हो, उसकी क्वालिटी के हवाले से हो, ठीक है, तो पेरेंट का ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल होता है। ड्यू डिलिजेंस रिक्वायर्स द ऑर्गेनाइजेशन proposing a project conduct a reasonable investigation, verification and disclosure of all material facts relevant to the firm ability to conduct the project, ठीक है ना, समझ आ रही है। जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट्स होती हैं प्रोजेक्ट को कंडक्ट करने के हवाले से, फॉर इन्वेस्टिगेशन होती हैं, वेरिफिकेशन होती हैं, ठीक है, फाइनेंशियल रिसोर्स के हवाले से, या डिस्क्लोजर ऑफ ऑल मटेरियल फैक्ट्स होता है, मटेरियल के हवाले से तमाम इंफॉर्मेशन जो होती हैं, ठीक है, जो फर्म की एबिलिटी के को रिप्रेजेंट करती हैं, ठीक है, उस प्रोजेक्ट को कंडक्ट करने के लिए। तो ये तमाम चीज़ें जो होती है ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, इसमें कंट्रोलिंग प्रोसेस जो होता है इंपॉर्टेंट होता है, उसके ज़रिए फाइनेंशियल रिसोर्सेज को कंट्रोल किया जाता है। तो ये बेसिकली पर्पज़, ये बेसिक पर्पज़ ऑफ द कंट्रोलिंग होती है, जिसके ज़रिए ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, अपने प्रोजेक्ट्स को कंट्रोल करते हैं फाइनेंशियल रिसोर्स के लिहाज से, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स के लिहाज से और फिजिकल एसेट के लिहाज से। ये तमाम आपके पास क्या होते हैं, पर्पज़ ऑफ कंट्रोल बन जाते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम उसके टाइप्स को और प्रोसेस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।